वेलकम टू के आर ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशंस। आज के सेशन में हम जानेंगे टैलेंट एक्विजिशन। व्हाट इज टैलेंट एक्विजिशन। इसके पहले हमने ऑलरेडी एचआर का ओवरव्यू देख लिया हुआ है एंड एचआर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग भी हमने समझ लिया हुआ है। तो हमारे जो मेन क्वेश्चंस है टैलेंट एक्विजिशन में वो है, व्हाट डज द ट्रेडिशनल अप्रोच इन रिक्रूटिंग लुक लाइक। पहले का अप्रोच क्या थे रिक्रूटमेंट में। How is a company able to position and present itself as an attractive place to work through building an employer brand? एक कंपनी अपना एम्प्लॉयर ब्रांड कैसे बना सकती है एंड हाउ इट शुड बी अट्रैक्टिव। आप जानते हैं आज के टाइम पे टैलेंट की कितनी शॉर्टेज है। मार्केट में टैलेंट की कितनी शॉर्टेज है ये हम जानते हैं सब। तो पहले क्या था कि जितनी भी कंपनीज थी उनको इजीली एम्प्लॉयज मिल जाते थे, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। स्किल्ड एम्प्लॉय ढूंढने में आजकल कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें सामने जिससे एम्प्लॉयज हमारे पास आए एंड हमको इतना प्रॉब्लम ना हो एम्प्लॉय फाइंड करने में, राइट। एंड विच एक्टिव सर्च स्ट्रेटजीज हेल्प कंपनीज टू फाइंड एंड अप्रोच पैसिव कैंडिडेट्स। क्या क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है जिससे हम इजिली कैंडिडेट को फाइंड कर सकते हैं एंड हाउ कैन कंपनीज रिटेन प्रॉमिसिंग एंड टैलेंटेड कैंडिडेट्स वगैरह हम आज के सेशन में समझेंगे। सो पहले हम देखेंगे कि इंटरनल हायरिंग और एक्सटर्नल हायरिंग क्या होते हैं। इंटरनल हायरिंग में क्या कैसे रहता है कि आपके लोअर रिस्क रहते हैं बिकॉज ऑलरेडी दे आर इनटू द आई कैन से योर एटमॉस्फेयर। वो ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में है, आपके वैल्यूज को जानते हैं। तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है कोई और रूल्स एक्सेप्ट करने में या फिर आपके इंटरनल एम्प्लॉय के साथ घुलने मिलने में तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। अब बाहर से किसी को आप लेके आओगे तो उनके न्यू पर्सपेक्टिव्स होंगे, न्यू आइडियाज होंगे। तो जो पॉजिटिव्स है इंटरनल हायरिंग के, उनका एक तो लोअर रिस्क है, बहुत कम टाइम लगता है फिल होने में पोजीशन को। लोअर कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता कंपनी को। इंटरनल कंपटीशन बढ़ता है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। एक दूसरे से लोग कंपटीशन करते ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। फास्टर इंटीग्रेशन, आप उसको फास्टली इंटीग्रेट करते हो, ऑलरेडी वो जानते हैं एक दूसरे को तो वो इजिली कंफर्टेबल रहते हैं, जल्दी से इंटीग्रेट हो सकते हैं किसी भी पोजीशन में। एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इससे एक और फायदा होता है कि आपके टीम के अंदर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लोगों को पता है कि यहाँ पे ग्रोथ है, आप हायर पोजीशन पे जा सकते हो, नया कर सकते हो, अलग कुछ सीख सकते हो, जिसके लिए आपको एम्प्लॉय रिटेन करने में ईजी होती है थोड़ा। इसमें इसका नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। आप यहाँ से अगर किसी को हायर करके दूसरी जगह पे करोगे तो वहाँ पे आपको हायर करनी पड़ेगी, तो ऑप्शंस बहुत कम है। ट्रेनिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जांपल आप किसी बाहर के पर्सन को, ऑलरेडी ट्रेंड पर्सन को लेके आते हो तो कॉस्ट कम है ट्रेनिंग के। बट ऑलरेडी एक पर्सन को आप ऊपर लेके आते हो जो ऑलरेडी नीचे काम कर रहा था, इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड ट्रेनिंग कि वो उस लेवल तक पहुंच पाए कि आपके पोजीशन को फिल कर पाए। फिर डिसअपॉइंटमेंट कलीग्स, ऐसे भी मिल सकते हैं कि जो कलीग डिसअपॉइंट हो जाए कि भाई इसको आगे आगे बढ़ा दिया, हम पीछे के पीछे ही रह गए। फिर कॉन्फ्लिक्ट अमंग मैनेजर्स, मैनेजर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि इसके टीम में से हमने इसने आगे बढ़ा दिया, इसने पीछे कर दिया, वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम बहुत आती है। देन एक्सटर्नल लाइनिंग में क्या क्या फायदे होते हैं कि भाई न्यू पर्सपेक्टिव आइडियाज देखने के लिए मिलता है, लोगों के नए नए आइडियाज। अब बाहर से किसी को भी हायर करोगे तो उनके न्यू आइडियाज होंगे, न्यू पर्सपेक्टिव्स होंगे। ट्रेनिंग कॉस्ट कम लगता है उसमें, कंप्यूटर इंसाइट्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंप्यूटर के बंदे को आप अपने पास लेके आते हो तो इट इज कॉमन थिंग कि वो न्यू आइडियाज लेके आएगा। उन वो लोग क्या ऐसा करते थे जिससे उनको फायदा होता था, वो आपके कंपनीज में आएगा। आप नया पर्सपेक्टिव जानने के लिए मिलेगा आपको, नए तरीके से आप काम कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऑप्शंस भी है मार्केट में, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप लोगों को हायर कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है इसमें नेगेटिव पॉइंट्स की, हायर कॉस्ट है। आप बाहर से कैंडिडेट को हायर करोगे तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट लगने वाले हैं, हायरिंग कॉस्ट, ऑनबोर्डिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉस्ट विच इज गोइंग टू इंकर्ड इन एक्सटर्नल हायरिंग। फिर मोर इंटीग्रेशन एफर्ट, आपको बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है लोगों को, बाहर के लोगों को अंदर इंटीग्रेट करने में, लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाने में, उनके साथ आपके कल्चर को शेयर करने में। तो बहुत टाइम लगता है इसमें। फिर हाई रिक्रूटिंग का टास्क,
रिक्रूटिंग टास्क बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक, जो रिक्रूटर होते हैं उनके लिए नए नए टास्क आते रहते हैं, अगर नया पोजीशन फिल करना है तो उतना टास्क उनका बढ़ता रहता है, एंड हायर टर्नओवर भी होता है। ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है कि बाहर के कैंडिडेट कोई अगर आप हायर कर रहे हो तो वो जल्दी छोड़ के कंपनी को जाते हैं, कंपेयर टू इंटरनल किसी को आपने प्रमोट किया है तो वो जल्दी छोड़ के कंपनी को नहीं जाते हैं। नाउ यू कैन सी द जॉब एड्स। कोई भी अगर हम जॉब एड्स पोस्ट करते हैं तो हाउ इट शुड बी लुक लाइक। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, जॉब, जॉब आईडी, लोकेशन, सोशल मीडिया, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, एजुकेशन, कॉम्पिटेंसीज, अट्रैक्टिव एस्पेक्ट, एप्लीकेशन एंड सेंड टू फ्रेंड। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने सिंपल सा बनाया हुआ है जॉब एड कि आपका जॉब एड कैसा होना चाहिए। तो आप ये ऊपर देख सकते हो, एट के आर ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वी बिलीव इन fostering a collaborative and innovative work environment. Our commitment to employee growth, work-life balance, and recognition creates a fulfilling experience for all the team members. तो ये एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हम क्या, हमारा क्या कल्चर है, हमारा क्या इन्वायरमेंट है, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स वी गिव, वो एक सिंपल सा 2 लाइन में हमने बताया हुआ है। देन आता है जॉब, तो यहाँ पे जॉब टाइटल लिखा हुआ है, एचआर रिक्रूटर की हायरिंग हो रही है यहाँ पे। जॉब आईडी क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एच आर 2024-101। देन लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात। फिर आता है टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देख सकते हो यहाँ पे टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टास्क में क्या क्या है, एंड टू एंड रिक्रूटमेंट देखना है, कोलैबोरेट विद हायरिंग मैनेजर, डेवलपमेंट मेंटेन नेटवर्क, यूटिलाइज वेरियस रिक्रूटमेंट टूल्स वगैरह वगैरह जो भी है, इसमें टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। देन आता है रिक्वायरमेंट एजुकेशन कॉम्पिटेंसी। भाई रिक्वायरमेंट क्या है, तो भाई बैचलर एजुकेशन में बैचलर होना चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड। 2+ ऑफ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इनका रिक्रूटिंग में। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग एटीएस होना चाहिए। ये जो है वो एजुकेशन रिक्वायरमेंट एंड कॉम्पिटेंसीज है जो हमको चाहिए। देन आता है अट्रैक्टिव एस्पेक्ट, व्हाट आर द अट्रैक्टिव एस्पेक्ट जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं कंपनी की तरफ। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी है, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस है, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, एंड ऑप्शन भी है रिमोट वर्क के लिए। इंक्लूसिव कंपनी कल्चर विथ रेगुलर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज है, हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स है, एंड इंक्लूडिंग फिटनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी हम चलाते हैं। देन आता है एप्लीकेशन, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमको इस नंबर पे सीवी भेज सकते हो, ऐसा करके वो आप लिखते हो। देन सेंड टू फ्रेंड, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप ऑलरेडी जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड को भी ये शेयर कर सकते हो। एंड एंड में आप सोशल मीडिया के लिंक वगैरह दे सकते हो, फॉलो करने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिससे उनको पता चले कि आपके वहाँ पे क्या हायरिंग हो रही है। आपको भी थोड़ा इजी रहेगा कि न्यू कैंडिडेट ढूंढना हो तो आप भी इजीली ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया, जिसमें आप देख सकते हो ये रहा ऊपर एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन है, जॉब हो गया, यहाँ पे जॉब आईडी हो गया, लोकेशन हो गया, फिर यहाँ पे आप सोशल मीडिया भी देख सकते हो। देन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हो गए, अट्रैक्टिव एस्पेक्ट्स हो गए, एप्लीकेशन हो गया, सेंड टू फ्रेंड हो गया। तो एक बेसिक सा जॉब एड्स आपको मैंने बताया, आप और भी तरीके से कर सकते हो। फिर आता है कंटीजेंट ऑफ वर्कफोर्स, लाइक वर्कफोर्स के लिए कैसे, जैसे आप जानते हो आजकल ज़्यादातर कंसल्टिंग चल रहा है, तो हाउ दे आर वर्किंग वो इसमें एक छोटा सा मॉड्यूल समझाया हुआ है। तो एक तरफ सप्लायर है जो वर्कफोर्स सप्लाई करता है, एक तरफ क्लाइंट है जिनको वो एम्प्लॉय चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल ए है सप्लायर और बी है क्लाइंट और एक सी जो है एम्प्लॉय है। तो सप्लायर जो है वो उसका काम क्या है, तो वो एग्रीमेंट, सबसे पहले वो सप्लायर और जो क्लाइंट है वो एग्रीमेंट साइन करेंगे कि भाई क्या टर्म्स एंड कंडीशन एंड कैसे वर्किंग होगा वो सब, एक वो एग्रीमेंट साइन होगा। क्लाइंट जो है वो फीस पे करेगा सप्लायर को, सप्लायर एम्प्लॉय हायर करेगा, एम्प्लॉय के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा सप्लायर जो है वो, और वो सप्लायर एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा। डायरेक्शन जो मिलेगा वो क्लाइंट देगा वर्कर को, एंड जो आपका एम्प्लॉय है वो परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा क्लाइंट को। सिंपल सा है। सबसे पहले सप्लायर और क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा कि भाई कैसा एम्प्लॉय चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, कितना फीस रहेगा, क्या वारंटी पीरियड वगैरह क्या रहेगा, वो सब कुछ। देन एग्रीमेंट साइन होने के बाद सप्लायर जो है वो एम्प्लॉय ढूंढेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सैलरी सप्लायर वर्कर को पे करेगा, क्लाइंट जो है वो फीस पे करेगा सप्लायर को।
फिर जो क्लाइंट है वो डायरेक्शन देगा एम्प्लॉय को, एंड वो परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा क्लाइंट को। फिर आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शंस है जहाँ से आप कैंडिडेट को हायर कर सकते हो। तो करियर फेयर्स होते हैं बहुत सारे, आपने देखे होंगे। वहाँ आप जा सकते हो, बहुत सारी कंपनी एक साथ, आपको ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज एक साथ हायर कर रही होती है। तो आपको लाइफ में एक बार तो जरूर करियर फेयर्स में जाना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, खासकर जो फ्रेशर्स हैं उनको तो जरूर एक बार करियर फेयर्स में जाना चाहिए, जहाँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है नए लोगों से एंगेज होने का, नई नई कंपनीज के बारे में जानने का, एंड प्रोसेस को जानने का। फिर एग्जीक्यूटिव सर्च आता है, जहाँ से दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है जो आपको एम्प्लॉय हायर करके देती है। जैसे आप किसी कंसल्टेंसी के पास गए और उनको आप बोलोगे कि मुझे इस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, आपको एक वन टाइम फीस पे करना रहता है, आपको वो बंदा ढूंढ के दे देगा। कुछ टाइम पीरियड का वारंटी पीरियड रहता है, एंड जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है ऑलरेडी एक एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। तो आप देख सकते हो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, जैसे एबीसी कंसल्टेंट है, कॉर्ड है, एनसी है, पीपल है, बहुत सारी कंपनीज है। हमारी कंपनी है, वो सब यही सब काम करते हैं। अभी जो ओवरऑल फीस चल रहा है वो 8.33% कंपनी चार्ज करती है। एंड दे आर लाइक इजी वे टू फाइंड द कैंडिडेट। आपको कोई टेंशन नहीं रहता, आपको बस इंस्ट्रक्शन देना रहता है, एंड वो कंपनी सारा आपके लिए काम करती है। फ्रॉम बेसिक लाइक जेडी से लेके उनका एग्जीक्यूटिव सर्च करना हुआ, इंटरव्यूज करना हुआ, इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना हुआ, सिलेक्शन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, सैलरी डिस्कशन हो गया, एवरीथिंग दे डू। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, आपसे बस आपसे वो डायरेक्शन रहता है, आपको जो डायरेक्शन देना रहता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव सर्च प्रोसेस क्या रहता है, जो आपको मैंने बताया ऑलरेडी, कि आप डिटरमाइन करते हो रिक्वायरमेंट्स, जो आपको पोजीशन फिल करनी है वो आप कंपनी आइडेंटिफाई करोगे। देन कैंडिडेट सर्च एंड डायरेक्ट अप्रोच। फिर आप जैसे कोई एक कंपनी है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसको एचआर और अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। देन वो कंपनी जाएगी कंसल्टेंसी के पास, मान लीजिए वो हमारे पास आई, के आर ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशन के पास आई। वो हमको बताया कि ये हमको पोजीशन हायर करने हैं। फिर हम जो है वो कैंडिडेट ढूंढेंगे, 3 5 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे उनके लिए। फिर उनका हम इंटरव्यू करवाएंगे कंपनी के साथ। वो कंपनी बोलेगी कोई बंदा अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो वो बोलेगी कि ये बंदा हमको सेलेक्ट हुआ है। उसका हम फिर रेफरेंस चेक करेंगे, उसके साथ हम नेगोशिएशन करेंगे, एंड देन हम उसको वहां पे प्लेस करेंगे। एंड 90 डेज का समथिंग का हम लोग वारंटी लेते हैं, अगर उसके पहले अगर वो बंदा छोड़ के जाता है कंपनी को, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करते हैं। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव सर्च प्रोसेस। फिर टैलेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पर्सन, आपका कोई कॉम्पिटिटर का पर्सन आपके कांटेक्ट में है। से फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सेल्स का पर्सन चाहिए आपके कंपनी के लिए, और आपने किसी कॉम्पिटिटर में ढूंढा। तो हो सकता है कि 5 6 कैंडिडेट ऐसे हो जो अभी जो आप ना ढूंढ रहे हो, आपने उनसे बात की, उन्होंने बोला अभी जो मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप उनसे रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। आप उनसे कंटिन्यूअसली बात करते रहो, कुछ कुछ टाइम पे पूछते रहो क्या हाल चाल है, कैसा है, कभी जॉब ढूंढ रहे हो कि नहीं कर रहे हो ऐसा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पर्सन को जॉब चेंज करना होगा या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेगा, एंड आपको इजी रहेगा कि आप अपने कंपनी में उसको प्लेस कर पाओ। इसलिए इसको हम बोलते हैं टैलेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आप टैलेंट के साथ रिलेशनशिप रखो ऐसा। पहले का टाइम नहीं है कि आपने डायरेक्टली ऑनलाइन गया सर्च किया और आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे। आजकल ज़्यादातर कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर में से पर्सन लेना चाहती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप मेंटेन करो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टारगेट ग्रुप डेफिनेशन, एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, एक्टिव सोर्सिंग, देन कैंडिडेट रिटेंशन। आप ऐसा नहीं कि आप बाहर से कैंडिडेट ला रहे हो और आपके कैंडिडेट कहीं और जा रहे हैं। आपको अपने कैंडिडेट को रिटेंट भी करना पड़ेगा, एंड एक्टिव सोर्सिंग के थ्रू आप नए नए कैंडिडेट को ले भी सकते हो। लाइक देखो आप यहाँ पे, हमने एक्टिव सोर्सिंग की, कोई कैंडिडेट हमको मिला, उसको हम पॉजिटिव कैंडिडेट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, एंड उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हो एम्प्लॉयर इमेज एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप जानते हो कि एक जो कंपनी है, से फॉर एग्जाम्पल कार का एक ब्रांड है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, कार का एक ब्रांड है जो इतना वेल नोन नहीं है। एक कंपनी है कार की जो इतनी वेल नोन नहीं है, और एक तरफ ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा, उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लाइक
ज़्यादा लोग अवेयर है उसके बारे में, कंपनी की इमेज अच्छी है, जैसे टाटा है उसको ज़्यादा लोग इंडिया में लगभग सभी लोग टाटा के बारे में जानते हैं। ज़्यादा अवेयरनेस है उस कंपनी के बारे में, वो कंपनी की इमेज अच्छी है, और एम्प्लॉयर जो है वो उसकी भी इमेज अच्छी है। कंपनी एंड एम्प्लॉयर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंपनी मतलब टाटा, एम्प्लॉयर मतलब जो उनको एम्प्लॉय कर रहा है, लाइक बॉस कैसे होते हैं वहाँ पे, मैनेजर कैसा है आपका, वो हो गया एम्प्लॉयर। तो वो इमेज अगर अच्छी है तो उसको बोलते हैं ब्रांड, उसकी वजह से लोग आते हैं। सेकंड चीज आता है पर्सनल मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लाइक आप जो जॉब एड डाल रहे हो वो बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके एप्लीकेशन बहुत अट्रैक्टिव हो, आप रिटेंशन बहुत अच्छा से रख करते हो, तो वो पर्सनल मार्केटिंग हो गया। सो ये एक एडवांटेज देता है मार्केट में कि आप ज़्यादा अच्छे तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो मार्केट में, और इजीली कैंडिडेट को हायर कर सकते हो, वो आपके तरफ अट्रैक्ट रहेंगे कि चलो भाई एक अगर वेल नोन ब्रांड है टाटा, तो मैं वहां पे जल्दी हायर मतलब अप्लाई करूँ जॉब के लिए। तो वो इजी होता है क्लाइंट को हायरिंग के लिए। तो विच प्रॉमिस, लाइक आप जानते हो कि पहले का टाइम था वन वे चल रहा था, कि सिर्फ कंपनीज को प्रॉमिस चाहिए था कैंडिडेट से कि भाई आप क्या क्या हमारे लिए लेके आ सकते हो, आप क्या क्या करते हो, आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, ये सभी बातें होती थी। पर अभी अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो अगर अच्छी कंपनी होगी तो वो आपको ये भी बताएगी कि वो आपको क्या ऑफर कर सकती है। और आजकल अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं वो ये पूछते हैं कंपनी से कि आप मुझे क्या ऑफर कर सकते हो, मैं आपको ये ऑफर कर सकता हूँ पर आप मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ देखा पहले, यहाँ आपने जॉब एड्स में देखा कि हमने ये मेंशन किया है कि व्हाट वी कैन ऑफर यू, लाइक वी कैन ऑफर यू कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस, वी कैन ऑफर यू करियर डेवलपमेंट, we can offer you remote work, flexible working hours, we can offer you a good culture, team building activities, and we can offer you benefits like PF, EHI and all, insurance and all, and fitness programs. This kind of thing we can offer. So आजकल बहुत important है कि आप जॉब एड में वो मेंशन करो कि what you can offer। जैसे कि आप जानते हो टाटा, what can टाटा ऑफर, टाटा क्या ऑफर करती है, तो आप जानते हो जॉब सिक्योरिटी ऑफर कर सकती है टाटा, बिकॉज वो बहुत टाइम से कंपनी है मार्केट में, एंड अभी भी आगे बहुत टाइम तक वो चलने वाली है, राइट। तो वो कमिट कर सकते हैं कि वी कैन ऑफर यू जॉब सिक्योरिटी, तो एक दिमाग में जाता है कि हाँ भाई टाटा में अगर हम काम करने जाएंगे तो हमारे पास जॉब सिक्योरिटी रहेगी, राइट। व्हाट मैकडोनल्ड्स कैन ऑफर, दे कैन ऑल्सो ऑफर जॉब सिक्योरिटी। अंबुजा क्या ऑफर कर सकती है, ग्रोथ एंड जॉब सिक्योरिटी। एप्पल क्या ऑफर कर सकती है, तब जानते हो वहाँ पे आपको ग्रोथ बहुत अच्छे से मिल सकता है, आपको नई नई चीज़ सीखने के लिए मिल सकती है, राइट। आपके फील्ड में आपको एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, आपको कोई अगर डिजाइनर है उसको बेस्ट पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। एमएनसी ब्रांड है वो, तो आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंपनी ऑफर कर सकती है। फिर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट ब्रांड वर्सेस एम्प्लॉयर ब्रांड, कि व्हाट इज प्रोडक्ट ब्रांड एंड व्हाट इज एम्प्लॉयर ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाहता है, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में क्यों मतलब वहां पे काम करना चाहता है, क्यों वो कंपनी को चूज करेगा, तो सबके अपने में इंटरेस्ट होते हैं। अब बहुत लोगों को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को जॉब में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को वहाँ पे कल्चर अच्छा है इसलिए वहाँ पे काम करना होता है, बहुत लोग कंपनी के वैल्यू से कनेक्ट कर पाते हैं इसलिए वहाँ पे काम करना होता है। अच्छी कंपनी सैलरी ऑफर करती है तो वहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है। बहुत लोगों का प्रोडक्ट से लगाव होता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों का कि आईफोन फोन से बहुत अट्रैक्शन होगा तो वो एप्पल में काम करना चाहेंगे कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है। बहुत लोग हैं कि टाटा का नाम सुन के ही, कंपनी के नाम सुन के ही वहाँ पे ऑफर करना मतलब काम करना चाहेंगे। बहुत लोग होते हैं जो जेडी पढ़ के, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के वहाँ पे काम करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे काम बहुत अच्छा है। कई लोगों की सैलरी अच्छी मिल रही है वहाँ पे इसलिए काम करना चाहते हैं। कई लोग के वहाँ पे लोग अच्छे हैं इसलिए वहाँ पे काम करने चाहते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हो सकती है जहाँ पे लोग काम करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। फिर आप दे सकते हो पोटेंशियल एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाट कंपनी कैन ऑफर। तो आप ऑफर क्या कर सकती है कंपनी, तो सैलरी ऑफर कर सकती है, बेनिफिट ऑफर कर सकती है, करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकती है, वर्क लाइफ बैलेंस ऑफर कर सकती है। टास्क में क्या दे सकती है, तो अट्रैक्टिव टास्क एंड प्रोजेक्ट दे सकती है, इंटरनेशनल काम दे तो और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, इनोवेशन करने का मौका दे, इम्पैक्ट। हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि अपनी कंपनी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, अगर कोई एम्प्लॉय उसको वैसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके कंपनी में, तो उसको ज़्यादा मोराल उसका हाई होता है, ज़्यादा वो मोटिवेटेड रहता है, राइट।
कंपनी में है तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो सकती है, टेक्नोलॉजी लीडर बनने का मौका हो, मार्केट लीडर हो, कंपनी सक्सेस बहुत ज़्यादा हो, उसके लोकेशन पास में हो, पब्लिक रेपुटेशन बहुत अच्छा हो, सिक्योरिटी देती हो वो जॉब सिक्योरिटी, कस्टमर बहुत लॉयल हो, तो इस टाइप की कंपनी ऑफर कर सकती है। पीपल्स में वहाँ पे पीपल की पर्सनैलिटी अच्छी हो, क्वालिफिकेशन लेवल ऑफ वर्कफोर्स हो, कोलाब्रेशन हो, डाइवर्सिटी हो, वैल्यू में कंपनी कल्चर है, लीडरशिप क्वालिटी है, फेमस लीडर्स हो, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट हो, एंड वर्क फ्लेक्सिबिलिटी हो। पर्पस में कंपनी के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, लाइक किसी का एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिलेटेड पर्पस हो तो उसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती हो, हेल्थ ऑफ अदर्स देखते हो वो लोग, और क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हो। तो ये बहुत सारे प्रोपोजिशन है जो एक कंपनी ऑफर कर सकती है एम्प्लॉयज को। देन आता है एक्टिव, पैसिव एंड नॉन सीकिंग कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो एक्टिव होते हैं, एक्टिवली कैंडिडेट होते हैं जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं। एक होता है जो पैसिव होते हैं, मीन्स उनको जॉब चाहिए पर वो जॉब ढूंढ नहीं रहे होते हैं, अगर उनको जॉब मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो पैसिव तरीके से मतलब छुपे हुए रहते हैं। एक होते हैं जो जॉब सीकर नहीं होते हैं। अब हम समझते हैं तीनों को वन बाय वन। एक्टिव सीकर मीन्स क्या हुआ? से फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो शायद जॉब कर रहा है पर उसको जॉब चेंज करनी है, वहां से वो प्रॉब्लम है बहुत उसको, तो उसको जॉब चेंज करनी है, एंड एक्टिवली वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब चेंज, लिंक्डइन पे नौकरी पे अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, जॉब फेयर्स में जा रहा है, बहुत डेस्परेट है जॉब के लिए, उसको जॉब बहुत डेस्परेटली उसको जॉब चाहिए ऐसा। तो वो हो गया एक्टिव सीकर। दूसरा होता है पैसिव कैंडिडेट। उसको जॉब तो चाहिए, वो ओपन फॉर जॉब है, उसको कोई अच्छा मौका मिलेगा तो वो जाएगा, बट वो डेस्परेट नहीं है। वो लाइक आप उसको सामने से अप्रोच करोगे तो वो आ सकता है आपको, बट वो डेस्परेट नहीं है, वो जॉब फेयर्स पे नहीं जाता है, वो हर एक लिंक पे खोल के अप्लाई नहीं करता वगैरह। तो वो पैसिव कैंडिडेट उसको बोलते हैं। एंड थर्ड वन है नॉन सीकर, कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे वो सेटिस्फाइड है एंड वहाँ पे खुश है, उसको अब दूसरा जॉब चाहिए ही नहीं। अब उसको कांटेक्ट भी करोगे तो वो अ, नई जॉब देख रहा है ऐसा। या तो कोई बंदा रिटायरमेंट के पास है तो अब वो जॉब चेंज वैसे भी नहीं करने वाला। तो ये तीन टाइप के कैंडिडेट होते हैं। सबसे जो यूजफुल कैंडिडेट है इन तीनों में वो है पैसिव कैंडिडेट, बिकॉज दे आर समथिंग कि जो जिनके पास टैलेंट बहुत है, स्किल्स है, इसलिए कंपनी उनको रिटेन कर रही है, कंपनी से उनको जाना नहीं है ऐसा। एक्टिव सीकर्स में क्या है कि दे आर डेस्परेट, मतलब हो सकता है कि वो उतने काम के ना हो सकता है कि उतने उनको मौके नहीं मिल रहे हो, बिकॉज आजकल तो टैलेंट शॉर्टेज है। अगर अच्छा कैंडिडेट है तो वो तो उसको कहीं ना कहीं कंपनी रिप्ले मतलब प्लेस कर ही लेगी ऐसा। वैसे लोगों को जॉब मिलने में प्रॉब्लम आती है जो स्किल सेट वैसा नहीं रखते हो, नॉलेज वैसा नहीं रखते हो, देन वही पर्सन को सफर करना पड़ता है जॉब फाइंड करने के लिए। तो जो पैसिव सीकर कैंडिडेट्स है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमको कांटेक्ट करना चाहिए। वो हमको इजीली बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए इजीली रिलेवेंट कैंडिडेट होंगे कंपेयर टू अदर्स टू। फिर आप देख सकते हो एक्टिव एंड पेसिव वेज टू टैलेंट सोर्सिंग क्या क्या, मतलब सोर्सिंग के वेज हैं। आप दे सकते हो पोच द रिक्रूटर, गोरिल्ला रिक्रूटिंग, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, ट्राइबल रिक्रूटिंग, टैलेंट स्काउटिंग, सोशल कम्युनिटी रिक्रूटिंग, एम्प्लॉय रेफरल, एग्जीक्यूटिव सर्च, कैंपस रिक्रूटिंग, फेयर, जॉब एड नेटवर्क। अब हम एक बाय वन शॉर्ट में सबको समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या होता है ऐसा। अब पॉज द रिक्रूटर मतलब क्या, कि डायरेक्टली आप किसी अपने कॉम्पिटिटर या किसी आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके एम्प्लॉय को डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके वहां से आप ट्राई करते हो वहां से बंदे उठाने का, तो आप पॉज कर रहे हो वहां से। गोरिल्ला रिक्रूटिंग मतलब कुछ इनोवेटिव करना, कुछ अलग करना, आप ऐसा कुछ ऐड दो, ऐसा कुछ मतलब इनोवेटिव करो कि जहाँ से लोग अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, मतलब एक आप अपने आप को अलग प्रेजेंट करो, तो होगा गोरिल्ला रिक्रूटिंग। फिर अगर टैलेंट स्काउटिंग, आप ऑनलाइन जाकर टैलेंट को स्काउट करो, पर्सनली देखो कि कौन अच्छा है क्या है, वहां से रिक्रूट करो। सोशल कम्युनिटी, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करना वगैरह है। एम्प्लॉय रेफरेंस आप ले सकते हो, एम्प्लॉय आपके आप एम्प्लॉय रेफरेंस प्रोग्राम चला सकते हो कि जहाँ से आप कैंडिडेट मिल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सर को बताया मैंने कि आप कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर सकते हो। कैंपस रिक्रूटिंग आप कर सकते हो, आप कंपनीज में, कॉलेज में, सॉरी कॉलेज में आप जा सकते हो, वहाँ पे एनजीओ वगैरह में, वहाँ से आप कैंडिडेट हायर कर सकते हो। करियर फेयर्स में जा सकते हो जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है, वहाँ से आप कैंडिडेट, बहुत सारे वहाँ पे कैंडिडेट आते हैं तो आप वहाँ से हायर कर सकते हो। आपके नेटवर्किंग से आप हायर कर सकते हो, और जॉब एड्स वगैरह आप चला सकते हो जहाँ से आपको कैंडिडेट मिल सकते हैं। तो ये हो गया आज का सेशन रिक्रूटमेंट के बारे में कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट।
हमने देख लिया कि एक्टिव पैसिव रिक्रूटमेंट क्या होता है, कैसे हमको जॉब एड्स पोस्ट करने हैं। इंटरनल हायरिंग एक्सटर्नल हायरिंग क्या हो गया, इंटरनल हायरिंग क्या होता है, एक्सटर्नल हायरिंग क्या होता है, उसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, जॉब एड्स हमको कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। फिर हमने सीखा करियर फेयर्स के बारे में, एग्जीक्यूटिव सर्च के बारे में हमने सीखा क्या प्रोसेस होना चाहिए, टैलेंट मैनेजमेंट रिलेशनशिप वो भी होना चाहिए, एम्प्लॉयर ब्रांड वगैरह कितना हेल्पफुल रहता है रिक्रूटमेंट में वो भी मैंने बताया आपको, कंपनी क्या प्रॉमिस करती है, एम्प्लॉय क्या चाहता है, वो सब कुछ इसमें हमने बताया। एक्टिव, नॉन एक्टिव, पैसिव सब हमने सीखा। तो ये आज का सेशन हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे सिलेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो था स्ट्रेटेजी वो हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया। थर्ड होगा जो सेशन होगा वो हमारा होगा सिलेक्शन के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे बताइए कमेंट में कि कैसा लगा आपको वीडियो। और हमको आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, हमारे वेबसाइट का विजिट करिए, वहाँ से आपको जॉब के डिटेल्स मिल सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हो, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।